वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ी आज पंखा की वो आ रही होगी आवाज़, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत तेज़ थोड़ा फीवर भी और बीमार भी, पता नहीं क्यों ऐसा है कि मौसम चेंज हुआ है, और इसीलिए थोड़ा मैनेज करिएगा। बाकी हम क्वेश्चन आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चन जो RW पे मिनी मॉक हुआ है उसका सलूशन लेके आए, किसका, रीजनिंग का। आप देखिएगा, बहुत फास्टली हम करेंगे, आप भी उसी तरीके से करते जाइएगा, ठीक है। 3, 7, 22, 45, 116, ये सब जब प्रैक्टिस किए होते हैं तो हमें सब एक चीज़ें अपने आप आने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तीन तीन को हम कहाँ से ला सकते हैं, तो 2² -1, यहाँ का 3² -2, यहाँ का 5² -3, और फिर 7² -4, फिर 7 के बाद में क्या आएगा, 11² -5। ये सब देखो अभाज्य संख्या है, तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 13। तो 13 का स्क्वायर -6 यानी कि 169 -6, और कितना हो जाएगा, 163। रीजनिंग होता है, कोई न कोई रीजन होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है कि नेबरहुड के शब्द स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों के ठीक अगले व्यंजन द्वारा बदल दिया जाए। किसको, स्वर को। तो देखो स्टार्टिंग से हम लिखते चलेंगे कि हम बार बार यहाँ पे नहीं लिखेंगे वर्ण को, एक बार पहले इसको बढ़ाएं फिर एक बार वर्णानुक्रम लिखें कि वर्णानुक्रम में, लेकिन नहीं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन हम शुरुआत में लिखेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है। पहले देखो सबसे छोटा अक्षर कौन सा है जो सबसे पहले वर्णमाला में आता है। सबसे पहले कौन सा आएगा, वी। बी दिया है कि नहीं ब्रदरहुड, तो बी को बी लिख दो ऐसे करके, तो अब बी आ गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, डी। यहाँ पे ब्रदरहुड में डी दिया गया, फिर आ जाएगा डी। इसी प्रकार अगला जो डी के बाद कोई अक्षर आए तो वो कौन सा आएगा, डी के बाद आएगा, क्योंकि इसको व्यंजन को बदला गया, तो ये ब्रदरहुड में, नेबरहुड में ई है, ई के बाद ई का एक अक्षर बढ़ाया जाता है, मतलब अगला लिखा जाता है, तो एफ हो जाएगा। ऐसे करके हम सारे लिखेंगे। जी का जी ही रहेगा, ठीक है। एच का एच ही रहेगा, एच का एच ही रहेगा, लेकिन आई का जे हो जाएगा। क्यों, आई का जे हो जाएगा। और फिर जे के बाद एन का एन ही रहेगा, और फिर ओ का पी पी हो जाएगा, क्योंकि और दो हैं तो पी पी हो जाएगा। एक और ओ कहीं पर, तीन ओ हैं, तीन है तो पी एक और हो जाएगा, और उसके बाद में आर हो जाएगा। पूछा क्या गया है कि कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे, 1 2 3 अक्षर के दाएं छठा, 1 2 3 4 5 6, छठा जे हो गया, तो पी इसका आंसर हो गया। पिछला वाला क्वेश्चन उसी तरीके से करते तो हो जाता है, क्योंकि मैं एक बार अल्फ़ाबेटिक जो नंबर बढ़ाएं फिर लिखें, तो एक ही बार में अरेंज करते जाओ तो ज़्यादा, थोड़ा 1-2 सेकंड ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन एक ही बार में काम हो जाएगा आपका, 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा। इसमें क्या कह रहा है कि केवल ओनली अमीर और युवा, अमीर देखो, रिच, रिच कौन सा है, ये अंडाकार वाला रिच है, ठीक है, रिच यहाँ पे है, तो इसमें अंडाकार में आना चाहिए, और कहीं नहीं आना चाहिए। किसमें, इस वाले सर्किल में, अंडाकार वाले में आना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, युवा, अमीर और युवा, युवा मतलब ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में देखो युवा और रेक्टेंगल यहाँ से आना चाहिए। अब देखो इन दो में आना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि महिला, महिला कौन सी, वुमेन, किस में आना चाहिए, इसमें आना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हो कि यही एक 10 ही ऐसी संख्या है जो इन तीनों में आ रही है। 10 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे वैल्यू रखनी थी, कुछ नहीं करना था, आप लोग इसको कर लोगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, आपके पास लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, तो नंबर 4 पे सबसे पहले आना चाहिए कि ये सारे गलत हो गए। लैपटॉप की ज़रूरत अब आके हमें पता हो चाहे न पता हो, लेकिन 4 ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें पता है लैपटॉप के बाद जब लैपटॉप होगा तभी तो आप मेल कर पाओगे। लास्ट में क्लाइंट को मेल ही तो करना है, मेल जब कर पाओगे जब आपके पास लैपटॉप होगा। ऐसा नहीं कि आप मेल पहले कर दो लैपटॉप बाद में लाओ, नहीं, तो पहले ऑप्शन में स्टार्टिंग 4 से होगी, इसमें 1 से, इसमें 1 से, इसमें 3 से, तो कौन सा ऑप्शन डी इज राइट। आज ने फिगर तो जो दर्पण इमेज बनाते वो तो बनाना आती होगी, इसमें कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ई इस साइड में दिया गया और ई भी इधर साइड में दिया गया, तो मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं ई का बन रहा है, तो ये वाला गलत हो गया आपका बी। उसके बाद आप देखे होंगे कि यहाँ पे ई जी एफ, एफ यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे दोनों एफ, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यहाँ पे सी, और यहाँ पे जेड, यहाँ पे आर उल्टा हो गया, क्या यहाँ पे आर उल्टा हो गया सी में, इसलिए नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। देखो इस क्वेश्चन को आपको ऑफलाइन पेपर देना है, तो ऑफलाइन में तुरंत ही चेक करना कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया न्यू कार, न्यू कहाँ कहाँ पे दिया, एक तो देखो यहाँ पे न्यू, यहाँ पे ए वर्ड है, इनके लिए, इन दोनों के लिए ब्रांड न्यू है, GRI के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यू को वो करेंगे, और कहीं पे न्यू है ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड न्यू किसका मतलब है, GRI BRU
और इनका इन तीनों का मतलब, तो इन दोनों में कॉमन क्या है देखो, यहाँ पे GRU BRU ग्री वर और THOW, और यहाँ पे क्या है GRI, और देखो यहाँ पे भी GRI कॉमन है और यहाँ पे भी न्यू कॉमन है और यहाँ पे भी न्यू कॉमन है। तो न्यू के लिए आपका हो जाएगा, न्यू के लिए हो जाएगा GRI। अब देखो GRI किन कहाँ कहाँ है, नीचे वाले ऑप्शन में नहीं था, तो इसका मतलब ऑप्शन बी तो गलत हो चुका है, यानी कि ये नहीं होगा। न्यू के लिए हमें GRI मिल गया। उसके बाद हमें कार के लिए ढूंढना है। कार के लिए क्या है, अब कार कहीं पे दिखा है, ओल्ड ब्रांड कार, ओल्ड ब्रांड कार। अब इसमें से कोई एक शब्द होना चाहिए, देखो CHRIDEDEH, यहाँ पे देखो। अब तो वो तो न्यू वाला तो हो ही चुका। उसके बाद यदि हम किसका निकाल दें, CHRI किसके लिए यूज है वो पता चल जाए, तब भी हमें पता चल जाए कि ऑप्शन कौन सा होगा। CHRI, यहाँ पे CHRI कॉमन है, ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड न्यू, और यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू है कहाँ पे, यहाँ पे। तो TWOH के लिए है, TWOH के लिए देखो यहाँ पे जब सबको लिख के काटेंगे बनाएंगे तब यहाँ पे इसके लिए किसके लिए ये तो आ गया था कि GRI ब्रांड न्यू के लिए तो हमारा आ गया था GRI, लेकिन जब इसको काट पीट के बराबर करेंगे तो इसको आएगा DEH। जिसमें हम समझाएं लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आप लोग इसको लगाना, जब लिख के काटना तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। हम ना क्वेश्चन सोचते हैं कि जल्दी आपको वीडियो लंबा ना हुआ करे, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर जाते, कभी कभी इस चक्कर में हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन हम सोचते हैं आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए चीज़ें हमें करनी पड़ जाती हैं। ये देखो क्वेश्चन 12 30 और 12 42, और इन दोनों को जोड़ के नीचे वाले को 4 3 7 6 42 आ गया। 19 और 16 35 और 7 तो 35, यानी 3 2 5 और 5 7 35। यहाँ पे देखो 14 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 5 3 8, 8 में कितने से गुणा कर दें कि हमें 32 मिल जाए, 8 में 4 से गुणा कर दें हमें 32 मिल जाए, तो इसका आंसर 32 4 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक श्री विनीत प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय X के डीन के पद के लिए लघु सूचीबद्ध उम्मीदवारों में से एक हैं, ठीक है, मतलब शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं कौन, विनीत X के उम्मीदवार में, कैंडिडेट में। तो उसमें देखो निष्कर्ष क्या क्या निकाल सकते हैं कि श्री विनीत को प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय X के डीन के रूप में चुना जाएगा। हाँ, जब शॉर्ट लिस्ट हो गया तो चुना जा सकता है। अगला क्या, नहीं चुना जाएगा, नहीं चुना जाएगा। अब देखो दो में से एक ही तो काम होंगे, जब शॉर्ट लिस्ट हो चुका है या तो चुना जाएगा या तो नहीं चुना जाएगा। अब जैसे कि आप उसके लिए यूपी पुलिस की DBPST के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हुए, अब आप या तो चुने जाएंगे या तो नहीं चुने जाओगे, दो में तो एक ही तो ऑप्शन होगा, वही आप चूज कर लो कौन सा, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 फॉलो करता है, ये दो ही तो इसमें हो सकते हैं बस। देखो इसके हमेशा 2 डायग्राम बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे समझाने के तुरंत एक ही डायग्राम बनाएंगे। देखो सबसे पहले एक वृत्त बना लो, टेबल, उसमें कितने कर दो, 8 भाग कर दो, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि F2 F1 या F8 का पड़ोसी नहीं, कोई बात नहीं, F6 F2 और F5 के बीच में जो F6 है F2 और F5 के बीच में, F5 के बीच में है। आगे क्या कह रहा है कि F2 F7 के बाईं ओर, F2 F7 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है कौन, F2 जो है F7 के, किसके, F7, तो F7 कहाँ पे आ जाएगा, F7 यहाँ पे आ जाएगा, F7 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। F4 F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, देखो F4 यहाँ पे लिखो, F4 F3 के दाईं ओर, F3 के दाईं ओर, F3 यहाँ पे आ जाएगा, F3 के दाईं ओर 1 2 दाईं ओर दूसरे स्थान पर है ना, हाँ दूसरे स्थान पर है। अब देखो क्या कह रहा है कि निम्न कौन सा F1 का सही स्थान हो सकता है, F1 का सही स्थान कौन हो सकता है, यही बात इसमें पूछी गई है। पहला देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन सी किया जाएगा, F7 के बाईं ओर दूसरा, किसका, F1 का या तो F1 यहाँ पे होगा या तो F1 यहाँ पे होगा। देखो या तो F1 यहाँ पे होगा या तो F1 यहाँ पे होगा, क्योंकि F2 F1 और F8 का पड़ोसी नहीं है, तो F1 F2 यहाँ पे कहीं पे हो सकता है। तो F7 के बाईं ओर दूसरा, F7 कहाँ पे, F7 के बाईं ओर, F7 यदि यहाँ पे देखो तो ये दाईं ओर जा रहा है, बल्कि पूछ दिया गया इसमें बाईं ओर है, तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार जब सारे ऑप्शन चेक करते जाओगे तो लास्ट वाला यही ऑप्शन आएगा कि F6 के बाईं ओर तीसरा, F6 के बाईं ओर तीसरा हो सकता है, पॉसिबिलिटी जताई गई F6 के बाईं ओर, मतलब इधर की तीसरा, 1 2 3 यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो ये वाला सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। देखो सीधे सीधे हम जब किए थे क्वेश्चन, जैसे हमने किया था 16 ऐसे लिख लिया था हमने, क्या इस इधर थोड़ा और इसको बढ़ा दें, देखो 16 हमने लिखा था, पी की वैल्यू कितनी होती है, 16 लिख लो,
उसके बाद ओ की वैल्यू 15 होती, 15 लिख लो। उसके बाद डब्ल्यू की वैल्यू 23 होती, 23 लिख लो। उसके बाद ई की डब्ल्यू 5 होती और आर की 18 होती। नीचे क्या लिख लो, आर, आर का मतलब 18 और एस का मतलब 19 और यू का मतलब 21 और यू का मतलब 21, यहाँ पे डबल 21 हो, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखना कि 5 और 3 8 क्रॉस में चल रहा और ये वाला बीच की तरह रह गया, इधर इधर +3 यहाँ पे हो रहे और +3 यहाँ पे भी हो रहे, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, -2 हो रहा है बीच वाले में। ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें लगा लो, टी का क्या हो जाएगा, डब्लू, टी का क्या हो जाएगा डब्लू, क्योंकि 3 जोड़ रहे हैं और इसका 3, इसमें 3 जोड़ोगे तो बी हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ोगे तो बी हो जाएगा। और इधर 15 में से कितने घटा दोगे, 2, 15 में से 2 घटाओगे 13, 13 पे क्या आता है, एम आता है। यहाँ पे बाई में 3 जोड़ दोगे 28, 28 पे क्या आता है, बी। और 18 में 3 जोड़ दोगे 21, 21 मतलब यू। तो डब्ल्यू बी एम कहीं पे है, डब्ल्यू बी एम, देखो यही ऑप्शन मिल गया डब्ल्यू बी एम वाला। अब ये कह रहा है कि श्री शाम ऑफिस से वापसी में रास्ते में अपनी दोस्त सारा से मिला। सारा की परछाई श्री के दाईं ओर, सारा की परछाई, देखो 2 लाइन खींच लो ऐसे। ठीक है। अब हमें नहीं पता कौन किधर है, इधर एक इनका मुंह भी बना दो, लेकिन अब हमें कौन कहाँ पे लिखना वो हम जान जाएंगे। देखो सारा की परछाई श्री के ठीक दाईं ओर, सारा की परछाई श्री के ठीक दाईं ओर। देखो सारा की परछाई जो है, यदि हम श्री को यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे, तो सारा की परछाई इधर बनेगी क्योंकि शाम का साइड है। सारा की परछाई जो है वो इधर बनेगी, सारा के श्री के ठीक दाईं ओर। देखो श्री के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ पे श्री के बाईं ओर बन रही थी, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो सारा को ऊपर लिख दो। अब देखना, सारा की परछाई, यहाँ पे सारा लिख दो, सारा की परछाई श्री पे यहाँ लिख दो, श्री के ठीक दाईं ओर बन रही। ठीक, देखो श्री का दाईं इधर है और सारा की परछाई भी किधर बन रही, दाईं ओर। अब देखो सारा की जो परछाई इधर है, श्री के ठीक दाएं, श्री का इधर है, तो पूछा गया सारा का दिशा किस मुख में है, सारा का मुंह किस दिशा में, किस में, दक्षिण दिशा में, यही पूछा गया, दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में दाईं ओर से चौथे अक्षर, दाईं ओर से इधर हो गया 1 2 3 4, इसको काट दो, इधर वाले कट गए। दाईं ओर से चौथे अक्षर और बाईं ओर से चौथे अक्षर 1 2 3 4, तो बचे कितने अक्षर, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बचे, तो 12 लगा दो, टिक। अब देखो क्या कह रहा है कि ए पंक्ति में आरंभ से, ए की जो पोजीशन है पंक्ति में आरंभ से कितनी है, 45 है, यहाँ पे 45 है। ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, बी ए के बाद में खड़ा है, ए और बी यहाँ पे खड़ा है, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। यदि पंक्ति के प्रारंभ से 10 हटा दिए, देखो यहाँ तक 45 से 10 हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 35। अब पूछा गया 10 हटा दिए तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान क्या हो गया, बी यहाँ पे है, तो बी का स्थान क्या हो जाएगा, 3 तो यही व्यक्ति हो गए और एक ही हो गया, तो सिर्फ 4 जोड़ दो, कितने होंगे, 39वां स्थान हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। बोकारो, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, आपको पता होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सब स्थापित किए गए थे। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि असंगत को पहचानी। देखो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 7 का वर्ग 49, यहाँ पे 4 का वर्ग 16 होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 63, इसीलिए ये असंगत है। देखो क्या कह रहा है कि 6 लड़कियों एक सप्ताह में अलग अलग दिनों में बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। रविवार विश्राम का दिन, मतलब संडे छुट्टी हो तो संडे को हम नहीं लेंगे। तो कौन कौन सा दिन लेंगे वो भी देख लीजिएगा। क्या कह रही है कि पी ने शुक्रवार को, पहले दिन लिख लो, कौन लिख लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे, यही तो लिखेंगे। आगे क्या कह रहा है कि पी ने शुक्रवार को, शुक्र मतलब फ्राइडे को, पी ने फ्राइडे को, आगे देखो पी ने फ्राइडे को किया। यू प्रक्रिया स्टार्ट करेगा सोमवार को रिकॉर्ड करेगा। यू जो है, यू कब करेगा, सोमवार को, यू को यहाँ पे लिख लो, यू सोमवार को करेगा। आगे क्या कह रहा है, टी ने गुरुवार, देखो टी ने गुरुवार का चयन किया, टी यहाँ पे आ जाएगा, टी ने गुरुवार का चयन किया। आगे क्या कह रहा है, क्यू जो है यस टी के ठीक ऊपर है, यस जो टी के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पे हो गया। आगे क्या कह रहा है, यस टी के ठीक ऊपर वाले दिन पहले रिकॉर्ड करेगा। क्यू यू और एस के बीच में, क्यू जो है वो यू और एस के बीच में बिल्कुल है। उसके बाद क्या कह रहा है, बचा हुआ, अब बचा कौन, एक ही तो बचा है, किसको लिख दो यहाँ पे कौन बचेगा, शनिवार को। अब बचेगा आर, और पूछा क्या गया कि आर के पास कौन सा दिन शेष बचा, यही बचेगा सैटरडे मतलब शनिवार बचेगा। दिन लिख लो और इसके बाद इसको मैच करते जाओ, आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि आगे या पीछे से काउंट करने पर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में
जिनके बीच में अल्फ़ाबेट आते हैं उतने ही इस क्वेश्चन में आना चाहिए। देखो आर पहले कैसे देखो हम पता तो होगा आपको कैसे काउंट करते हैं। आर से गिनो, आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर एक एक करके सारे काउंट करने पड़ते हैं सारे। जैसे कि आर को पकड़ लो, ये दोनों मैच कर जाए तो उनके बीच में है। देखो आर एस नहीं आया, टी नहीं आया, ए आया, बल्कि ये चीज़ आपको ट्रिक पता होगी, हम सीधे सीधे बता रहे। देखो एक तो एस टी आ रहा, एक तो एस टी ए वाला आ रहा, एक तो आर एस आ रहा, ठीक है, एक तो आर एस आ रहा, और कौन आ रहा, एक और आएगा, और एक ए आ रहा, आर एस टी। कौन सा, आर एस टी, आर और टी, आर और टी, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3, ये इनका आंसर हो गया। ये तो आपको कैसे भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे एरो है, बल्कि इसमें कहीं पे एरो दिखाई नहीं दे रहा, तो एरो वाला तुरंत काट दो, ऑप्शन बी, और कौन सा काट दो, सी, उड़ गए। उसके बाद देखना ये यहाँ पे ट्रेंगल कैसा दिया, ऊपर बल्कि ट्रेंगल ऐसे दिया गया तिरछा, तो तिरछा ही तो आंसर बनेगा, इसीलिए ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन ए इज राइट। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, लड़की बिंदु ए से चलती है, बिंदु ए से चलती है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, बिंदु ए से चलती है दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर। बिंदु ए यहाँ पे मान लो, यहाँ पे, ठीक है, बिंदु ए, और दक्षिण की ओर चलती है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है, क्लॉकवाइज मुड़ती है, और 7 किलोमीटर, क्लॉकवाइज मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब नीचे की ओर 4 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर यहाँ पे लिख लो, 4 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वो दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर, दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर इसको इधर चलाओ, 6 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर, बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर चलेगी, नहीं 4 से कम रहेगी, 3 किलोमीटर यहाँ पे आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह पूर्व की ओर, पूर्व की ओर मतलब यहाँ पे आधा चला जाएगा क्योंकि 6 है, तो पूर्व की ओर यहाँ पे चली 3 किलोमीटर। और बी तक पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब इधर साइड में मुड़ती है, इधर मुड़ती है, फिर वह बी तक पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर चलती है। कितना, 9 किलोमीटर चलती है, 9 किलोमीटर। देखो यहाँ पे कितना 4 आ गया था, और ये कितना इधर 3 चली चुकी थी, तो यहाँ पे कितना बचा था, 1, ये वाली 1 बची थी, इधर इसको मिला ही देते हैं इसको, ठीक है, इधर ये 1 बची थी, तो ऊपर कितना बचेगा। अब क्या कह रहा, अब देख लो बी तक पहुँचेंगे 9 किलोमीटर चलती, अब इसको यहाँ से यहाँ मिला दो और यहाँ से यहाँ मिला दो, और बी वाला सिस्टम यहाँ पे, ये टोटल ए वाली डिस्टेंस कितनी आ गई थी, 8 आ गई थी। देखो 7 ए और 1 ए, तो 7 और 1 8 ए वाली हो गई। और इधर कितनी आ गई थी, टोटल 9 थी, और टोटल 9 थी, 1 किलोमीटर हो गई, 2 ए हो गई, 2 3, तो 3 निकाल दो, बची कितनी, 6 बची, ठीक है। तो ए वाली कितनी आ जाएगी, 10, 8 64 और 6 36, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से 100 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट निकाल दो, वही इसका आंसर हो जाएगा कितना, 100, मतलब 10 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखनी है, आपको आता होगा रखना। अब क्या सीखोगे, अब तो पेपर आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको क्या है कि दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। 19 आता है ना, तो 8 दूनी 16, ये वाला इसका 2 गुना कर दो और 22 में जोड़ दो, 8 दूनी 16 और 22 कितने होते हैं, 38, और 38 का आधा कर दो, इसलिए का 3 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 गुना कर दो, 12 में जोड़ दो, 3 दूना 6 और 12 कितने हो गया, 18, 18 को 2 से भाग दे दो, कितना आ गया, 9 आ गया। इसी प्रकार कोई भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है उसको उड़ा दो, 17 दूनी 34, 34 में 8 जोड़ दो, कितना हो गया, 42, 42 का आधा कितना हो गया, 42 का आधा हो गया 21, और यही बीच में 21 आ रहा था, इसीलिए ऑप्शन ए इज राइट। ये वाला तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा, ठीक है, इतना तो आपको वैल्यू रखोगे सीधे सीधे आ जाएगा आंसर। देखो सीधे कोई भी इनमें से जो मन हो वो आप डेट पकड़ लो, हमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस आंसर की लगी थी, इसलिए मैंने इस डेट को पकड़ लिया। अब हम निकालेंगे 2 नवंबर 2000 को, 2 नवंबर 2000 को। देखो हमारी ट्रिक अलग है, 2 नवंबर 2000 को हमारी ट्रिक अलग है, इसलिए हम अलग निकालते हैं। हमने एक कोड याद कर रखा है, कौन सा, हमने याद कर रखा है 144 036 025 और 146, इतना मैंने कोड याद कर रखा है। तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर का हमने 4 आएगा, तो नवंबर का हमारा 4 आ गया, तो 4 यहीं से हम लेंगे, तो 2 लिख लो, और प्लस नवंबर का कोड लिख लो 4, और प्लस इनके अंतिम 2 अंक लिख लो 0 0। अब अंतिम 2 अंक के कितने लीप ईयर हैं, 0 होंगे। उसके बाद में क्या आएगा, 200। देखो ये शेषफल 4 से भाग देने पर लीप ईयर को ये शेषफल 0 बचे। देखो ऐसे माना था 100, 200, 300 और 0 शेषफल, तो इतने तो बचेंगे। हमने माना था 4206 माना था, ठीक है, 4206 ही माना था ना, हाँ 0 बच रहा है शेषफल,
जब जीरो शेषफल बच रहा तो मतलब जीरो पे कितना है 6। ये हमारी ट्रिक है, आप लोगों को अपनी अपनी ट्रिक होगी। तो यहाँ पे +6 जोड़ दो और बटे भाग में 7 दे दो। तो 6 4 10 और 2 12, 12/7 बराबर कितना हो गया 5। तो 5 शेषफल पर हमारा अपना रूल, हमारे अपने अनुसार 5 के शेषफल पर हमारा आता है क्या, गुरुवार। 5 के शेषफल हमारा गुरुवार माना जाता है, हमारे जो ट्रिक में होती है। अब ये मत सोचना क्या गलत बता दिया, कुछ ही कर दिया। अब गुरुवार कितना आ गया 2 तारीख को, 2 तारीख को गुरुवार पड़ेगा, फिर कितने पड़ेगा 9 को पड़ेगा, फिर कब को पड़ेगा 9 7 16 को पड़ेगा, उसके बाद 16 7 23 को पड़ेगा, उसके बाद 23 को पड़ेगा। गुरुवार इन 4-5 डेट में पड़ेगा, 2 को 9 को 16 23 और 30 को। तो 2 और 16 इसमें ऑप्शन है, तो 2 और 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि जेस्मिन के लिए, अब जे के लिए देखो कहाँ पे क्वेश्चन, ये जे यहाँ पे दिया और जे के लिए कितना दिया गया 2, तो इसमें 2 लिख दो। उसके बाद क्या कह रहा है ए के लिए कितना दिया गया है, ए यहाँ पे दिया गया और ए और कहीं पे दिया गया, ए यहाँ पे दिया गया, ए के लिए 0 वैल्यू दी गई, ठीक है, तो 0 लिख दिया। उसके बाद में देखो क्या कह रहा कि यस के लिए यहाँ पे यस दिया गया, तो यस के लिए यहाँ पे कितना है 9, तो 9 लिख दो। उसके बाद क्या है यम के लिए कहाँ गया, यम यहाँ पे है तो यहाँ पे दिया गया 3, तो 20 93 कहीं पे दिया गया, तो यहाँ पे 29 दिया तो गलत हो गया, यहाँ पे 0 4 दिएगा, यानी 93 की जगह पर 94 दिया, यहाँ पे 93 की जगह यही आंसर हो जाएगा। आगे देखो चेक करोगे नीचे वाले ऑप्शंस में, इसमें भी कहीं पे नहीं दिया है, इसीलिए ऑप्शन बी सी इज राइट। ये तो आपको पता होगा, लेखक, कुछ लेखक दार्शनिक होते हैं और कुछ शिक्षक दार्शनिक और लेखक दोनों होते हैं, मतलब सब तीनों एक दूसरे कुछ न कुछ हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। इसमें तो देखो डिजिटल सम निकाला गया, डिजिटल सम मतलब अंकीय योग, 2 4 6 8 1 9, यहाँ पे 9 टोटल इनका हो गया। तो यहाँ पे देखो 2 2 4 3 7 3 10, तो 10 किसका आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, भी नहीं होगा, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 2 7 3 10, यानी कि 10 आ रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सम की बात की गई है। इसमें तो साफ साफ दिख रहा बैडमिंटन एक खेल है, बाकी उनके जो वर्ड यूज होते हैं खेलों में वो हैं। क्या कह रहा है कि कुछ छात्र पुरुष हैं, कुछ छात्र पुरुष, देखो छात्र लिख लो, छात्र मतलब स्टूडेंट लिख लो, स्टूडेंट लिख लो, और उसके बाद कुछ छात्र पुरुष हैं, कुछ छात्र पुरुष हैं, और यहाँ पे लिख दो मेल, पुरुष मतलब मेल। कुछ पुरुष ईमानदार, ईमानदार मतलब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एच लिख दो। उसके बाद सभी ईमानदार सच्चे हैं, ऑनेस्ट, सभी ईमानदार कितने सच्चे हैं, ट्रू मतलब ट्रू हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कुछ सच्चे पुरुष हैं, देखो कुछ सच्चे यहाँ पे देखो, और मेन है यहाँ पे बिल्कुल है, पहला मतलब सही हो गया ऑप्शन। उसके बाद सभी पुरुषों के छात्र होने की संभावना है, बिल्कुल है, सभी पुरुषों के छात्र होने की संभावना, इनके अंदर इसको बिठा दिया जाए तो भी क्राइटेरिया है फुलफिल हो रही, तो इसका मतलब ये भी सही। कुछ छात्र ईमानदार नहीं, बल्कि ये ऊपर सारे पॉजिटिव दिए गए, नीचे निगेटिव दिया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे कि निष्कर्ष 1 और 2 फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो इसमें 2 सीरीज दी गई मेरे साथ, जैसे मैंने लगाया था, 13 × 13 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 कर दो, 14 × 28 मल्टीप्लाई बाई 2 + 4 कर दो, ठीक है। 32 × 3 = 96, 32 × 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो और प्लस कितने 9 कर दो। तो अगली सीरीज तो यहाँ पे मिलेगी नहीं, तो हमें अब दूसरी सीरीज पे चलना पड़ेगा। 14 × 14 + 2, 16 दूनी 32 + 3, 35 तियाँ और हाँ 35 तियाँ 105 और प्लस कितना 4, क्योंकि यहाँ पे 3 जोड़ चुके थे, यानी कि 109 इसका आंसर आ जाएगा। इसको तो जब आप इस ऑप्शन पे पहुँचे होगे तो आप लोगों ने कर लिया होगा इसे। ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि हम किसी एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं, ठीक है, किसी एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं। अरे रुक जा यार, रुक गया। हाँ, उस आकृति का चिन्ह जो अन्य 3 से भिन्न है, भिन्न का मतलब इस आकृति को पकड़ लो, यहाँ पे 0 है, कितने 90 डिग्री पे इधर है, बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री का मतलब इस पे इसके गोला के 180 डिग्री पे बिल्कुल है। देखो इसी को पकड़ लेते हैं। जब हम इसको 90 डिग्री यहाँ पे लाएंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तब जब इसको यहाँ पे लाएंगे तो जो ए वाला चित्र है तो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके ध्यान से देखो। और जब इस वाले चित्र को फिर 90 डिग्री घुमाएंगे, बल्कि जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो देखो जब इसको ए देखो यहीं पे रह गया, और बल्कि ए बदल गए, इधर देखो घुमाने पे ऐसा बन रहा है, तो इसलिए ये गलत हो गया, इसको देखो जब यहाँ पे लाएंगे इस वाले गोला को, तब देखो ये वाली आकृति बन जाएगी अपने आप, लेकिन ये आकृति नहीं बन सकती, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। क्या कह रहा है कि 40 व्यक्तियों की पंक्ति में x का स्थान श्री x के आगे 16 है,
तो जब आगे 16 है तो पीछे कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे इसके आगे, श्री x के आगे 16 व्यक्ति हैं, श्री x के आगे 16 हैं, तो 16 17 तो पीछे कितने हो जाएंगे 23। तो मतलब पहले से भी निकाला जा सकता है, उसी प्रकार इससे भी निकाला सकता है। यानी कि पर ऑप्शन ए और दो दोनों अलग अलग पर्याप्त हैं, अलग अलग, ना कि एक में मिलके। आगे अगर एक लड़के की इशारा करते हुए नवीन कहता है कि उसकी दादी जी की एकमात्र बेटी, नवीन कहता है, देखो नवीन को बना लो, और एक लड़के की इशारा करता है उसकी दादी जी की एकमात्र बेटी मेरी दादी, मेरी दादी का मतलब अपनी दादी को लिख लो, किनको, इनकी दादी, इनके पिता होंगे और इनके पिता की कोई माँ होगी, वही तो इनकी नवीन की दादी होगी। आगे देखो क्या कह रहा है, फिर पढ़ो क्वेश्चन को। एक लड़के की इशारा करते हुए नवीन कहता है उसकी दादी जी एकमात्र बेटी, उसकी दादी जी मतलब इनका कोई भाई या बहन जरूर होगा, लड़का है तो लड़का भी भाई होगा, तो इसके इनकी दादी जी, इनकी दादी जी इधर, इनकी दादी जी जो है वो क्या करेगी, इनकी दादी की बेटी मेरी दादी की एकमात्र बेटी है, इनकी भी दादी है और इनकी भी दादी की एकमात्र बेटी है, मतलब यहाँ पे कोई बेटी है, एकमात्र बेटी। तो वही बात पूछी गई कि नवीन का उस लड़के से क्या संबंध, नवीन इस लड़के का क्या है, भाई है, क्या आ जाएगा, भाई। अब इस क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रेणी में उस प्रश्न वाचक प्रश्न, जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर कौन से आएगा फिगर। ये देखो इसको इधर यहाँ पे दिया गया है, इस वाले को देखो ध्यान से, यहाँ पे जो एरो दिया गया वो इधर दिया गया, और आगे जो एरो बन रहा है वो इधर साइड में घूम रहा है, कितना 90 डिग्री। जब इधर 90 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ पे आएगा, फिर 90 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ पे, फिर अगली बार जब 90 डिग्री घुमाओगे तो इधर की साइड आएगा। अब देखो इधर की साइड किस में भी दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, इधर की साइड इसमें भी नहीं दिया गया, इधर की साइड इसमें भी नहीं दिया गया किस में, तो ऑप्शन कौन सा सी इसका हो जाएगा, सीधा सीधा बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते थे। अब देखो ये तो फुल फॉर्म पता होगा सीआरपीएफ का सेंट्रल रिजर्व सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व, इसकी स्थापना शायद 1939 में हुई थी ना सीआरपीएफ की। इसे कंजर्वेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, जो क्राउन के समय में इसकी स्थापना हुई थी जब हमारे यहाँ अंग्रेज शासन था। मुझे लगता है ये तो आपको कोर्ट का सबको एक वाक्य याद होगा कि आपराधिक न्याय में निर्दोषता की प्रकल्पना का सिद्धांत क्या अर्थ है, तो दोषी साबित होने तक निर्दोष, दोषी जब तक साबित होगे जब तक आप, जैसे आपने कोई कांड किया है और आपको कोर्ट ने आपको साबित नहीं किया कि आप दोषी हो, तब तक आप निर्दोष ही माने जाओगे, इसका मतलब ये है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये तस्करी में आएगा, मानव तस्करी और जबरन श्रम तो क्या होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो सबको पता ही होगा। संविधान 23 क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था है, तो आप प्रभारी अधिकारी अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सेना और सीमा सुरक्षा बल की सहायता लेनी चाहिए। जब आप हो तो सेना सुरक्षा बल की क्या करोगे, जब कोई दंगा तो हो नहीं गया। उसके बाद स्थानीय उपद्रवियों पर नजर रखेंगे, बिल्कुल, तभी तो रैली है वो संपन्न हो पाएगी। और आगे क्या कह रहा है कि मौसम की स्थिति पर जानकारी, इससे क्या लेना देना आपका। रैली आयोजित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी, आप थोड़ी नहीं कर रहे, रैली तो वो कर रहा है, आपको बल्कि आपसे पूछा गया है तो आप थोड़ी लोगे जाके मंजूरी तो वो नेता लेगा जिसको आप रैली करनी है, तो तुम्हें थोड़ी लेनी देना उससे। ये तो आप बोलते हो कम्युनलिज्म क्या होता है, एक संप्रदाय के खिलाफ दो धर्मों की लड़ाई या दो धर्मों का बीच विवाद क्या होता है, सांप्रदायिकता। आगे क्या कह रहा है, भारत में जनता निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी चीज़ों के लिए पुलिस को दोषी ठहरा सकती है। देखो किसको ठहरा सकती है, सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता, बिल्कुल इसके लिए पुलिस को दोषी ठहराया जा सकता है। सड़कों पर यातायात व भीड़, पुलिस को ठहराया जा सकता है। पेयजल की आपूर्ति, पुलिस पानी थोड़ी घर घर पहुंचाएगी, हाँ पानी लीजिए, आपके यहाँ पानी की। शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल पुलिस का काम है, लेकिन पानी वाला कोई काम नहीं, पानी एमसीडी पहुंचाएगी। आप घर पर आराम की से काफ़ी लेते हुए, मतलब काफ़ी एकदम पी रहे हो लेटे हुए, अपने परिवार के सदस्य से बात कर रहे हो, ये दफ्तर तुरंत पहुंचने के लिए आपको कहा जाए, आपको ऑफिस से फ़ोन आता है जल्दी दफ्तर पहुंचो ऑफिस, तो आप क्या करोगे, उस काम को टालने की कोशिश करोगे, बिल्कुल नहीं। नौकरी करते हो तो आपको जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन था, आपको ठीक ना लगते हो, आपका मन नहीं होते हुए भी, जैसे आप पुलिस में हो जाओगे तो आपका नहीं मन होगा, लेकिन अपराध हुआ तो फिर भी आपको जाना पड़ेगा, तो क्या है, आपको ठीक ना लगते हुए आप उठकर दफ्तर चले जाएंगे। ये है आपकी मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन, मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन है और इसमें सारी शर्तें दी गई हैं। कोई शर्त छूटी हो तो पता नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट लेके बड़ा मुश्किल से इसको बना पाई है पीडीएफ। क्या कह रहा है कि सारी शर्तें दी गई और आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो ए दिया गया है, कहाँ गया क्वेश्चन दिया गया है अजय, यहाँ पे देखो, अजय श्रीलंका की प्रथम श्रेणी क्रिकेट टीम को प्रशिक्षित
किया गया। देखो प्रथम श्रेणी प्रशिक्षित किया गया कि नहीं प्रशिक्षित किया गया। तो इसके लिए पहली क्राइटेरिया क्या कह रहे हैं, उम्मीदवार को सफलतापूर्वक प्रथम श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी के सदस्य के देशों में प्रशिक्षण कर चुका हो। तो इसका मतलब पहली क्राइटेरिया फुलफिल हो रही, तो पहला टिक मार दो, पहला सही हो गया। ऐसे पेपर में करना, पहला टिक मार दो। दूसरा क्या कह रहा है कि उसके पास आईसीसी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये देखो कि क्या कह रहा है कि उम्मीदवार पूर्ण सदस्य देशों में से किसी एक द्वारा प्रमाणन आकलन कार्यक्रम के माध्यम से योग्य साबित होना चाहिए। वर्तमान में उसके पास एक वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र है कि नहीं, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन आपको कंफ्यूज कर रही होगी, यहाँ पे और लिखा है ये भी तो चीज़ होनी चाहिए कि पूर्ण सदस्यों में से किसी एक द्वारा किए गए प्रमाणन और उसके कार्यक्रम के माध्यम से योग्य साबित होना चाहिए। भाई ये भी, इसका भी तो कुछ होना चाहिए, लेकिन माना गया तो माना गया है, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरी भी क्राइटेरिया फुलफिल। उसके बाद क्या कह रहा है, अंग्रेजी में अच्छी तरह संवाद करना चाहिए। अंग्रेजी में अच्छी तरह संवाद करना चाहिए। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी में ये है, हाँ, क्या उपयुक्त कौशल अनिवार्य है और प्रभावी ढंग से संदेश संप्रेषित करने के लिए अंग्रेजी में दक्षता होनी चाहिए, तीसरा है। तो इसका मतलब जो तीसरी क्राइटेरिया ये भी फुलफिल हो रही है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे भी बात कही गई क्या, किसकी, कि निम्नलिखित में से छोड़कर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। निर्दोष व्यक्तिगत रिकॉर्ड होना चाहिए, और यहाँ पे आपराधिक रिकॉर्ड है नहीं। तो इसका मतलब उसका सिलेक्शन, उम्मीदवार का चयन हो जाएगा। सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही थी। इसी प्रकार जब आप लोग मानसिक अप्रोच करते जाओगे तो सारे क्वेश्चन क्राइटेरिया फुलफिल के होते हैं, ठीक है। आप लोग इनको कर लोगे, हमें नहीं लगता कि हमको कोई दिक्कत होगी क्वेश्चंस करने में, क्योंकि सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही हैं। यहाँ पे भी देखो क्या है कि उम्मीदवार का चयन, देखो उम्मीदवार को अंग्रेजी में उम्मीदवार के पास अंग्रेजी में दक्षता नहीं है। उम्मीदवार के पास अंग्रेजी में दक्षता नहीं है, तो उसके लिए दे तो क्राइटेरिया। लेकिन क्वेश्चन क्या, राहुल ने ऑस्ट्रेलिया की प्रथम श्रेणी में राहुल ने ऑस्ट्रेलिया की प्रथम श्रेणी टीम को प्रशिक्षित किया, यानी कि पहली क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है वाली। आगे देखो क्या कह रहा कि उसके पास आईसीसी प्रमाण पत्र है और अंग्रेजी में बोल भी सकता है। तो आईसीसी प्रमाण पत्र भी है और अंग्रेजी में बोल भी सकता है, और कोई उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं, तो क्या होगा, सीधा चयन ही तो होगा, और क्या कर सकते हैं इसका। ये तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, तो लेकिन क्या करें। देखो 3 यहाँ पे बन जाएंगे, 3 यहाँ पे बन जाएंगे, और 3 इस बड़े वाले में बन जाएंगे, 3 3 9 हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक ए वाला बनेगा, उसके बाद एक ए वाला बनेगा, एक ए वाला बनेगा, एक ए वाला बनेगा, ए वाला, और एक ए वाला बनेगा। तो कितने हो गए, 9, कितने हो गए, 1 2 3 4 प्लस 4 ए वाले ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद इसमें जब देखो, ये तो अपने सेल्फ प्रेस्टिज पे डिपेंड करता है, देखो जितने मैंने बता दिए। और भी देखो, इसके बाद टोटल देखो, एक ए वाला बन रहा है, ए वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा, और एक ए वाला बन रहा कि नहीं बन रहा, ए वाला, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 प्लस इधर हो गए। ऐसे करके जब सारे निकालोगे ऐड करने के बाद में, तब कितने 17 आ जाएंगे इसके, ठीक है। लेकिन मैंने 16, उस टाइम पे मैंने 16 ही कर पाए थे, अब हमें सारे मिल भी गए थे। ध्यान से देखना, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी वाहन निर्माताओं के लिए प्रत्येक वाहन के संबंध में जिसका वे अप्रैल 2017 तक उत्पादन करते हैं उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण विवरण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया। ध्वनि प्रदूषण विवरण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया। इसमें कह क्या रहा है कि 1 अप्रैल 2017 से पहले नियम अनिवार्य नहीं था। एक चीज़ देखना कि यहाँ पे केवल हमने लिखा था इसमें केवल पूर्वानुमान एक नहीं थे, और बल्कि इसमें दोनों कह रहे थे, अब देखो ऊपर कथन में भारत की तो बात ही नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, भारत की बात की गई है। तो हमें नहीं लगता कि क्या कह रहा है कि भारत में वाहन शोर प्रदूषण और उत्सर्जन में मुक्त नहीं है। भारत में वाहन शोर प्रदूषण उत्सर्जन में मुक्त नहीं है, तभी तो इसकी बात कही गई, लेकिन ऊपर भारत की तो बात ही नहीं कही गई है। जो ऑप्शन हमें तो वही मानना पड़ता है ना जो चीज़ दी गई होती। तो हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन था, आप लोग जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन को, हम इस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अब इस क्वेश्चन देखो, दिए गए माह का 13वां दिन ज्ञात करो। 13वां दिन ज्ञात करो, देखो महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, हमें अंतिम दिन पता ही नहीं महीना 30 दिन का या 31 दिन का, तो इसलिए पहला तो क्राइटेरिया पहले वाले से नहीं निकाल सकते। दूसरा क्या, महीने का 16वां दिन क्या है, महीने का 16वां दिन उस महीने का तीसरा शुक्रवार है, मतलब 16 तारीख को क्या है, शुक्रवार है 16 तारीख को, ठीक है। अब बाकी आप निकाल सकते हो 13वां दिन में क्या होगा, 3 घटा दो, तो इसका मतलब 2 से हम निकाल सकते थे। इसमें मेन चीज़ होती है डायग्राम है, इसमें डायग्राम ही बनाना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। देखो क्या है डायग्राम में, सबसे पहले ऐसे 4 लाइन हमने पहले ही बताया था, इस तरीके से आपको खींच लेनी चाहिए,
ठीक है। और एक लंबा सा ऐसे कर देना चाहिए, और कितना ऊपर या नीचे कहीं पे भी एक लाइन खींच देनी चाहिए। ऐसे डायग्राम इसका बनेगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो स्टार है, जो स्टार है, स्टार यहाँ पे लिख लो, जो स्टार है वो किसका पड़ोसी है, इसका। स्टार जो है वो इसका पड़ोसी है। चलो स्टार को देखो, इसमें 2-3 चित्र बने जिससे आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टार किसका पड़ोसी है, इसका है। उसके बाद कह रहा है कि हैच जो है, जो हैच जो वाला किसके, इसके अपोजिट, तो हैच यहाँ पे आ जाएगा, तो हैच को यहाँ पे रख दो। उसके बाद क्या कह रहा है कि एट द रेट यस के विपरीत है। एट द रेट यहाँ पे लिख लो, और यस के जो डॉलर वाला ऐसे इसके विपरीत है। उसके बाद कह रहा जो जो ये वाला चिन्ह है, जो नहीं, जो संबोधन वाला होता है, तो उसमें किसके सन्निकट है, इसके सन्निकट है, इसके, तो इसको संबोधन वाला कर दो। देखो चित्र बनेगा कि नहीं में। जब आप 2-3 डायग्राम बनाओगे तो वो चीज़ आपको कन्फर्म हो जाएगी कि हमें क्या सही है। अब इसमें कह रहा है कि कौन निश्चित रूप से सत्य है। स्टार के बीच डॉलर और हाइफन जो ऊपर वाला ऐसे लगता है, जो गलत के लिए यहाँ के बीच में कुछ लिखा जाता है उसके लिए। स्टार के बीच में डॉलर, और स्टार किन के बीच में, डॉलर के बीच में। देखो स्टार किन के बीच में, डॉलर के बीच में यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब पहला गलत हो गया। अब दूसरा देखो क्या कह रहा कि जो स्टार है वो एक्सक्लेमेटरी के इस वाले चिन्ह के, चिन्ह देख लो यहाँ पे, इस वाले चिन्ह के सन्निकट है। देखो ऊपर है कहीं पे स्टार, बल्कि इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में, इसका मतलब सन्निकट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा दूसरा वाला। अब तीसरा क्या कह रहा कि जो ए वाला चिन्ह है स्टार और इनके बीच में, अब देखो है कि नहीं है, देख लो जो ए वाला चिन्ह है स्टार और इसके बीच में, बिल्कुल यही चीज़ पूछी गई, स्टार इनके बीच में है कि नहीं है। हमेशा डायग्राम ऐसे बनेगा। और आप लोग बनाने, देखो कभी गलत हो जाए तो 2 से 3 डायग्राम बना लिया करो, तो इसमें टाइम लगता है 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा। यदि पहला ही आपका डायग्राम अच्छा बन गया तो आप लोग कर जाओगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही रीजनिंग का सलूशन था।